अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। मैं हाजिर हूं एक दफ़ा फिर कुछ नई ताज़ा चुलबुली खबरों के साथ। पहले तो आपके कमेंट्स जो आपने मेरी पिछली वीडियो पर मुझे भेजे वो ले लेते हैं। जनाब अली असदुल्ला भाई हंसे हैं। हमारी वीडियो थी मरियम नवाज़ ने जो कल लानतें इकट्ठी करने का मंसूबा बनाया था, वो वीडियो थी और कह रहे हैं लॉल्स ब्रो डॉगी स्टाइल इट्स बिलो द बेल्ट। भाई निकल गया मुंह से, यार कहना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि डॉगी की बात हो रही थी तो मुंह से निकल गया बेसाख्ता, तो माजरत, लेकिन आपने एंजॉय किया, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना। आइम खान कह रहे हैं कि मरीम चाहती हैं कि स्टूडेंट सामने आकर उनको गालियाँ दें। बिल्कुल हम यही कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करें आप, ये फोरम ऐसा नहीं है, ठीक है जी। नरगिस गिलानी हमारी बहन कह रही है कि नो बेटर तबसरा देन यू। थैंक यू नरगिस मेरी बहन, ठीक है ना। और ये चोरी डाकू और डकैती के ये प्लान बताएंगी स्टूडेंट्स को, थैंक यू। पापा कह रहे हैं कि बड़े के लिए कि हमसे राब्ता करें हैं, बड़े के लिए चले, खैर आपने कहा, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, सामा तंसीर हमारी बहन ये कह रही कि हिना परवेज बट टोटली अ फुलिश लेडी एंड कम तालीम याफ्ता, जिसे ना बात करने की तमीज़ है और ना ही बात करने से पहले सोचती हैं। नहीं खैर सोचती तो हैं, इन्होंने प्लान बना के करती हैं सामा, और ये कहती है कि किसी तरीके से, मैंने आपको जैसा कि बताया था वीडियो में कि इनका प्लान यही होता है, सोच समझ के होता है कि इस दफ़ा किस तरह व्यूज़ इकट्ठे किए जाएं, किस तरह कमेंट्स इकट्ठे किए जाएं सोशल मीडिया पर, लेकिन इनका प्लान उल्टा पड़ जाता है और उनके जो खिलाफ और एंटी और जो है वो ट्रोलिंग हो रही होती है, तो उसको वो अपनी कामयाबी समझती है वो, तो ऐसी बात नहीं, सोच समझ के कर रही होती है वो भी, ठीक है ना। और फारिया नूर कह रही है जी साचा शेम, कसम से 100 जूते मारकर एक गिनना चाहिए, इनको 100 भी कम है मेरी बहन, 1000 आपने 100 कम लिखे हैं जूते, ठीक है। जवेरिया कमल हमारी बहन कह रही है सलाम भाई। वालेकुम सलाम। मरियम वाली बात पे बस मुझे इतना कहना है कि ये औरत मुझे कहीं टीवी पर नज़र से आज आ जाए तो मैं फौरी चैनल चेंज कर देती हूँ। नहीं इंजॉय कर लिया करें, थोड़ा सा ना हंस भी लेना चाहिए, कॉमेडी, हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो खैर आपके कमेंट्स थे ये, अभी मैं थोड़े से भी रात वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल से लूँगा कमेंट्स, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी के साथ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चंद एक को कैटर कर लूँ फ़ौरन। चलते हैं आज के अपना, जैसा कि आपको पता चल गया पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है। जी हाँ, 22 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा, जिसके बाद 272 रुपये का पेट्रोल हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा, जैसा कि इन्होंने वादा किया था आवाम से, जी आवाम को हम रिलीफ देंगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो रिलीफ पता नहीं इन्होंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के दे दी, और साथ ही डीजल भी 280 का पहुंच गया। और ये आवाम फिर भी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आवाम फिर भी बाहर नहीं निकली, पेट्रोल पंप्स पे उतना ही रश है, और लोग जो है गालियां देते बकते झकते जो है ना पेट्रोल पंप्स पहुंच ही गए और पहुंचते रहेंगे जब तक कि किसी न किसी तौर पर एक कोई एहतजाज आवाम की जानिब से नहीं किया जाएगा। आवाम को निकलना पड़ेगा, सियासी जमातों की तरफ से तो कॉलें आती रहती हैं और वो फिर एक सियासी इज्तिमा और सियासी मुजाहरे में तब्दील हो जाता है, लेकिन जो आवाम हकीकी तौर पे कोई ऐसा फोरम हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आवाम इकट्ठी होकर बाहर निकले, या फिर कोई ऐसा कदम उठाएं कि आप खुद से अपनी पेट्रोल की बचत कर सकें और इस माफिया को जो है किसी तरीके से एहतजाज के ज़रिए आप इस माफिया को मजबूर कर दें कि जनाब अली पेट्रोल की कीमतें कम से कम इस कदर कंट्रोल में आ जाए या वहाँ तक आ जाए जहाँ पर आवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिल सके। सबसे बड़ा आज का जोक जो है मरियम नवाज़ साहबा, एज़ यूजुअल मरियम नवाज़ को हम कहते हैं क्योंकि जोक्स आजकल उनकी तरफ से तवातर से आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान दिया ट्वीट के तरीके, जनाब अली आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ है और इस तरह बराह रास्त महंगाई का और पेट्रोल की महंगी कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं है, मैं बेबस हूँ। अरे भाई किसकी हुकूमत है? तुम्हारे चाचू की हुकूमत है, तुम्हारे अब्बा के भाई की हुकूमत है, और मैं कुछ नहीं कर सकती। इस हुकूमत का साथ दें, इस हुकूमत के हाथ मजबूत करें। भाई तुम्हारी हुकूमत में ये क्यों सपोर्ट कर रही हो? मतलब अजीब व गरीब किस्म के बयान, इस तरह के मुझे का खैर मतलब कॉमेडी से ज़्यादा ये एक बेहिसी का सामने आता है, एहसास सामने आता है इन हुक्मरानों की जानिब से, ख़ासतौर से मरीम नवाज़ इस तरह के किसी भी कदम के बाद वो हुकूमत को डिफेंड, और जिस तरह से ही पीछे हट गई कि जनाब मेरी हुकूमत नहीं है, मतलब आप इस पर क्या तबसरा कर सकते हैं? मैं मतलब क्या कह सकता हूँ इस पर? एक आवाम तो उल्टा गालियाँ देगी ना इस बात पे कि आपकी हुकूमत नहीं है, आप ये कैसे कह सकती हैं आपकी हुकूमत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ी बात, एक और भी चीज़ें सामने आती है कि जनाब अली जो नून लीग के अंदर रिफ्ट है, नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आए, क्योंकि मरीम नवाज़ किसी तरीके से जारी के सारा का सारा बोझ और सारा का सारा जो है ओनस जो है, सारा का सारा का वेटेज जो है इसके इक़दाम की, इस किस्म के
ये शहबाज शरीफ पर आ जाए, इनके चाचा पे आ जाए, और इनके चाचा की हुकूमत पहले ही आवाम इस कदर नाला है, तो चाचा जो है साइड पे हो जाएं और उनके चाचा के लगाए हुए लोग जो ख़ानदानी लोग हैं इनके अपने वो भी साइड, बुज़ुर्ग रहनुमा जो हैं सारे साइड पे हो जाए और नौजवानों के हाथ में PMLN की क़यादत आ जाए और आखिरकार एज अ रिज़ल्ट हुकूमत इनके हाथ में आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिफ्ट चल रही है इनके अंदर। इसलिए मरीम नवाज़ ऐसे किसी भी इक़दाम पे जो है इस किस्म का मिला जुला किस्म का बयान दे देती हैं, जो चवल मार देती हैं। असूलन उनको तो अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए भाई, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हेला बहाना करके, कोई झूठ बोल के सही आप कर दे करें, लेकिन इस तरह अपने चाचा जी को और अपने चाचा की टीम को खुले में गालियाँ खाने के लिए छोड़ देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और ये बहुत ही बड़े जो है ये बेहिसी का भी मुजाहरा है आवाम की जानिब से। तो खैर 272 रुपये का पेट्रोल, 280 रुपये का डीज़ल, आवाम रो रहे हैं, परेशान हैं। ये जो है क्या कहते हैं, इन हुक्मरानों के कान पर जू तक नहीं रहे। और जो 2021 के आप इन्हीं लोगों के ट्वीट्स उठा के देख लें। शहबाज शरीफ साहब जो आजकल वज़ीर आज़म लगे हुए हैं, जिनको लगवाया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उस ज़माने में जब 3 से 4 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा था, शायद 4.5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा, इन्हीं की ट्वीट्स थी कि जनाब अली हुकूमत अंधी बेहिस लूली लंगड़ी हुकूमत है, कुछ करने के काबिल नहीं है ये। तो इस किस्म के ट्वीट्स आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, जब जो है 22 रुपये 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है और 150 से अब जो है 272 पर पहुंच गया। तो इस किस्म की कोई ट्वीट्स आपको शहबाज शरीफ साहब की जानिब से या इनकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से नहीं मिलेंगी, ना ही उन मीडिया एंकर्स को जो जनाब अली एक पूरी कैंपेन चलाते थे कि जनाब अली पेट्रोल इतना हो गया तो उसके मुकाबले में उसकी वजह से उसकी जो है बढ़ने की वजह से महंगाई इतनी हो गई और सब्जियां इतनी हो गई और दालें इतनी हो गई। आजकल आपको इस किस्म की कोई ट्वीट्स, कोई बयानात, कोई एनालिसिस और कोई भी प्रोग्राम टीवी पर नज़र नहीं आएंगे जो आपको पूरी तरीके से इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ का लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की पेड कैंपेन्स होती हैं और ये पेड बयानात होते हैं जो कि मीडिया के ज़रिए आवाम पर मुसल्लत किया जाता है, आवाम के कानों में ठोसे जाते हैं। खैर सियासत के फ्रंट पे दूसरी बात ये थी कि जनाब अली खान साहब ने की जानिब से अदालत में आज भी वो पेश नहीं हुए। उनकी जो है ज़मानत की दरख्वास्त थी, ठीक है, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी, अदालत ने उनको पेश होने का हुक्म दिया था। अब तक वो पेश नहीं हुए जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और अदालत ने उनको पेश होने का एक और मौका दिया है। और वहाँ पर कहा यह गया कि जनाब अली फैसला कर लिया गया है। पार्टी ज़राए कह रहे थे, अब जब वीडियो आपके सामने आई शायद खान साहब अदालत में पेश हो भी चुके हों या नहीं हुए हों, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भारी नफरी आ गई थी, डिफरेंट वीगोज़ आ गई थी ज़मान पार्क पे, ताकि खान साहब अगर अदालत के लिए निकले तो उनको ले जाया जा सके अदालत। खान साहब उस वक्त तो नहीं निकले। कहा यह जा रहा था जनाब अली के उस जिस पेशी के लिए जा रहे थे उसमें तो उनको क्या कहते हैं जनाब अली ले जाया जाता, लेकिन बड़ा गुमान ये था कि जनाब अली खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, किसी और मुकदमे में, किसी और केस में उनको तहवील में ले लिया जाए, और फिर वहीं से जिस तरह शेख रशीद के साथ हुआ और जिस तरह मुख्तलिफ जो है पार्टी के रहनुमा उनके साथ होता आ रहा है कि उनको ले जाया जाता है और यहाँ से वहाँ दरबदर किया जाता है। तो ये प्लान अभी बज़ाहिर नाकाम हो गया है हुकूमत का। अगर ये प्लान था तो खान साहब अभी भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं और हो सकता है वो आवाम के साथ जो जितने भी कारकुन जमा हैं उनके साथ वो निकले और अदालत पहुंच जाए या ना पहुंचे या ना जाए, ये अभी तक पार्टी की जानिब से फैसला सामने नहीं आया। इनके PTI की जो लीगल टीम है उसकी मुशावरत से ही ये फैसला होगा और खान साहब वहाँ पहुँचेंगे। और आज का तीसरा बड़ा जोक, बल्कि जोक नहीं, ये अलमिया है, ये बहुत ही एक संगीन किस्म की ख़बर है और ये ख़बर मैं आपको देता चलूँ। और इस खबर मतीन हैदर हैं, हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने इस्लामाबाद से ख़बर ब्रेक की है और ख़बर आपके सामने आई होगी या नहीं आई होगी मैं आपको लेकिन बहरहाल यहाँ पर दे दूँ। तुर्की में जैसा कि आप जानते हैं ज़लज़ला आया तुर्की और शाम में, और हमारे पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा अपने तुर्क भाइयों के लिए और शामी भाइयों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी हैं, पाक फ़ौज की टीमें भी हैं और जो वहाँ पर जो है रेस्क्यू का काम कर रही हैं, वहाँ पर जारी हैं। हुकूमत सिंध ने इनिशिएटिव लिया, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इनिशिएटिव लिया और शुरू में बड़ी उसकी वाह वाह होगी, जनाब अली जी हाँ हुकूमत सिंध भी पेश है। और
कई अरब नहीं, कितने अरब रुपए थे, बहरहाल अभी इसकी डिटेल सामने आई है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा बिल था। उसका इमदादी सामान जनाब अली सिंध हुकूमत ने इकट्ठा किया, ख़रीदा और वो तुर्क हुकूमत के लिए भिजवाया गया। हुकूमत सिंध ने PDMA जो पाकिस्तान का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इदारा है, उसके साथ मिलकर ये सामान ख़रीदा। और वो सामान जब तुर्की पहुंचा है तो क्या हुआ है, वो तुर्की पहुंचा है तो सामान जब खोला गया तो उसमें मुख्तलिफ अशिया थी, कंबल थे, खैमे थे, क्या कहते हैं, डिफरेंट जो है खाने पीने का सामान था। वो जो जिन थैलों में सामान बंद था उसमें क्या लिखा हुआ था, उन थैलों पे लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम टर्की फॉर पाकिस्तान। उस पर यह नहीं लिखा था गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की, गिफ्ट फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। जी हाँ, और ये वही गिफ्ट थे जो पाकिस्तान में जब ज़ल्ज़ला आया था और सैलाब आया था तो तुर्की की जानिब से इमदाद आई थी। हमारे तुर्क भाइयों ने, तुर्क हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए इमदाद भेजी थी, और वो इमदाद हमने वही इमदादी सामान उसी तरीके से ख़रीद कर, किससे ख़रीदा गया ये अभी तक पता नहीं चला, ये सामने आ जाएगा। वो सामान ख़रीदा हुआ सामान तुर्की वालों का, तुर्की वालों के मुंह में मार दिया हमने कि जनाब अली ये लो पकड़ो अपनी यूज़। यानी किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, किसी ने आपको कोई चीज़ दी, आपने वही उठा के अगली दफ़ा उनको दे दी कि ये लो भाई, वैसी ही पैकिंग में, वैसी ये आपकी चीज़ थी, हमने आपको दे दी, अब आप इसको इस्तेमाल करो। कितनी शर्म की बात है और कितनी ही बेइज्जती की बात है आलमी सतह पर, ख़ास तौर पर तुर्की जैसे हमारा जो मुल्क है, दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, उसके साथ ये इमरान खान को ये लोग ताने देते कि जनाब अली आप जी ताल्लुकात बिगाड़े बरादर मुल्कों से, ये क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो जनाब अली, आपकी जानब से क्या किया। इस किस्म की संगीन, एक तो करप्शन, दूसरी आप लोगों ने जिस तरह तुर्क आवाम की, तुर्क हुकूमत की बेइज्जती की है, वो मेरा ख्याल है आलमी सतह पर और सिफारती सतह पर नाकाबिले माफ़ी होगी। तो इनसे कुछ बैद नहीं है। और ये आज की ब्रेकिंग खबर थी कि किस तरह ये लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान में भी जलील हो रहे हैं खुद, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर जलील करवा रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया की नज़रें तुर्की पर लगी हैं और तुर्की की नज़रें इस वक्त अपने बरादर मुल्क को, ख़ुसूसन पाकिस्तान पर लगी हैं, और पाकिस्तान वाले भी पेश हैं, लेकिन इस तरह की हरकत होना, ये चीज़ होना नहायत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। खैर, कुछ नई अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा शाम में, अपने शाम के व्लॉग में। तो अपनी कमेंट्स, अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।